और कुर्बानी के अंदर जिहाद का फलसफा है, जिहाद करना सिखाया जाता है कि मुसलमान अपने हाथ से जानवर ज़बह करे। हम अपने हाथ से जानवर भी ज़बह तक नहीं कर सके। हम वो भी कसाईयों से, पता नहीं उसका अकीदा कैसा है, पता नहीं उसने तकबीर भी सही पढ़ी है नहीं, पता नहीं उसने इस्तिंजा भी किया है या नहीं, पता नहीं उसका जिस्म भी पाक है या नहीं, उसकी छुरी पता नहीं कैसी है। हम सारा ही मामला उसे दे देते हैं, तुम ही ज़बह करो, तुम ही सारा कुछ करो। कम से कम इतनी तो बंदे के पास ताकत सलाहियत होनी चाहिए। कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करो, यही सुन्नत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा। अपने हाथ से कौन सी इतनी बड़ी ये मुसीबत है, इतना बड़ा कौन सा कारनामा है? जानवर ज़बह करना कौन सा काम है? ये सीखो अपने हाथ से, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सीख लो, जाके उससे पूछ लो जो ज़बह करने आया है, कसाई से पूछ लो, किसी आलिम दीन से पूछ लो। मैं खुद अपने हाथ से ज़बह करना चाहता हूँ। अपने हाथ से ज़बह किया करे कुर्बानी, ज्यादा सवाब मिलेगा और इसके अंदर ज्यादा सादत है। और कुर्बानी का जो असरार है उनके अंदर ये एक सिर है कि ताकि बंदा मोमिन अपने हाथ से जब जानवर ज़बह करेगा उसके अंदर जिहाद की इस्तेदाद पैदा होगी, जिहाद की सलाहियत पैदा होगी, हौसला पैदा होगा, मर्दानगी पैदा होगी, जुर्रत पैदा होगी उसके अंदर जिहाद करने का। जो अपने हाथ से एक जानवर को ज़बह नहीं कर सकता वो इंडिया से जिहाद क्या करेगा, इंडिया से जंग क्या करेगा? तो कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि हम साल बाद जानवर ज़बह करके खा जाएं, गोश्त खा जाएं। कुर्बानी ये है कि जहाँ दीन को जरूरत पड़े। अब मुसलमान हमारे कश्मीर के अंदर, मुसलमान हमारे हमसाये में कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। हमारी ऐसी गैरत मर चुकी है और ऐसे हम तमाशाई बन के उनको देख रहे हैं। पूरे आलम इस्लाम के अंदर आज अलग अलग करके काफिर मुसलमानों को मार रहा है। हम समझते हैं हम महफूज हैं, इसी तरह हमारी बारी भी आ सकती है। अगर आज हमारी गैरतें ना जागी, हम तमाशाई बने रहे कश्मीरियों पर, कल हम पे ये वक्त आ गया तो वो हम पे तमाशाई बनेंगे। इसलिए कुर्बानी ये है जहां दीन को जरूरत पड़े। अब अल्लाह का हुक्म है, कुरान के अंदर वाज़े ये नस मौजूद है। रब फरमाता है जहां तुम्हारे मजलूम मुसलमान बहन भाई जहां मजलूम हो वो दुआएं कर रहे होते हैं, या अल्लाह हमें जालिमों से निजात अता फरमा, तो ऐसे मजलूमों की मदद करना दूसरों पर फर्ज हो जाता है। जिहाद फर्ज है असले आलम इस्लाम पर। मजलूमों की जहां जहां मुसलमान मजलूम है उनकी मदद करना। ये मज़ाइल तुमने नाक में लेना है, ये मज़ाइल तुमने मुंह में लेना है, कहाँ किस जगह इसको दाखिल करना है मज़ाइल को। अगर मज़ाइल तुम्हारा ऐसे पड़ा रहे, मुसलमान मरते रहे, तुम्हारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते रहे, हिंदू काफिर मुशरिक बुत परस्त, मज़ाइल को तुम ताकत बना के तुम इस पे फख्र कर रहे हो हम एटमी कुव्वत हो चुके हैं। ये याद रख लो, जब गैरत मर चुकी हो ना तो मज़ाइल उसी तरह पड़े रहते हैं। तो इसी तरह वो जो जिल्लत की मौत है वो बंदा मारा जाता है। इस वजह से अगर इज्जत की हम जिंदगी चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था, फरमाया एक वक्त आएगा, जिसे बात सुनो, एक वक्त आएगा मुसलमानों को इस तरह कुफार घेर लेंगे, जिस तरह इस तरह काफिर मुसलमानों का मुहासबा कर लेंगे, मुसलमानों का जो है वो मुहासरा कर लेंगे, मुसलमानों को इस तरह घेर लेंगे जिस तरह खाने के बर्तन पर लोग जमा होते हैं। तो अर्ज की गई या रसूलल्लाह क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? आपने फरमाया थोड़े नहीं होगे, बल्कि तुम ऐसे होगे जैसे समंदर की झाग होती है, यानी तुम्हारा कोई रोब नहीं रहेगा, दबदबा नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई शान और शौकत नहीं रहेगी, तुम यानी बिल्कुल तुम जलील होकर रह जाओगे, काफिरों की नजर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं रहेगी। या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा। या रसूलल्लाह वहन क्या है? फरमाया जब तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, मौत से नफरत करोगे, इसी तरह जिल्लत की मौत मारे जाओगे। आज हम जानवर तो ज़बह कर रहे हैं।